क्या आपने कभी सोचा है कि तुलसी, रोज़ और मैंगो के जो पेड़ होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए होता क्या है, देखिए सब के सब क्या है, प्लांट्स हैं। और लेकिन इनकी हाइट है, इनकी स्टेम है और इनकी लाइफ है, लाइफ स्पैन जिसे हम कहते हैं, वो सब अलग अलग होती है। तो इसी बेसिस पे साइंटिस्ट ने जो प्लांट्स हैं, टोटल जितने भी प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स को तीन मेन ग्रुप में डिवाइड किया है। ठीक है, अब वो तीन मेन ग्रुप कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ग्रुप है बच्चों, वो है हर्ब्स। ठीक है, सबसे पहला जो ग्रुप है वो है हर्ब्स, HERBS, हर्ब्स हम बोलते हैं। दूसरा जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं श्रब, SHRUBS, श्रब भी बोलते हैं। और तीसरा जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं ट्रीज। ठीक है, तो प्लांट्स को टोटली तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। आज का जो इस वीडियो है, इस वीडियो में हम इन तीनों को, चाहे हर्ब है, श्रब है या ट्रीज हैं, इनको बहुत ही ईजी वे में समझेंगे। और वीडियो के एंड तक आप इतना प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप किसी भी प्लांट को देख के आसानी से ये बता पाएंगे कि कौन सा प्लांट हर्ब है या कौन सा श्रब है या कौन सा ट्री है। देखो, हम अगर बात करते हैं अर्थ पे, ठीक है, हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ पे हज़ारों प्लांट होते हैं, हज़ारों टाइप के प्लांट होते हैं। कुछ प्लांट क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं। कुछ प्लांट जो होते हैं उनकी हाइट मीडियम हाइट होती है। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हाई, बहुत ऊंची ऊंची हाइट के प्लांट होते हैं। तो हमने क्या किया है, इन प्लांट को इनके साइज़ के आधार पे, ठीक है, हमने क्या किया है, इनके प्लांट, ये सारे जो प्लांट्स हैं, जितने भी हमारे प्लांट हैं, इनको इनके साइज़ के आधार पे, इनकी जो स्टेम है, स्टेम को हम बोलते हैं बच्चों तना, जो तना है, तने के आधार पे, ठीक है, और भी और कुछ फीचर्स हैं, इसके अलावा भी और कुछ फीचर्स हैं, इस फीचर्स के आधार पे तो हमने क्या किया है, प्लांट्स को तीन बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। एक तो साइज़ के आधार पे, दूसरा स्टेम के आधार पे, और तीसरा और कुछ फीचर्स के आधार पे हमने इन प्लांट्स को डिवाइड किया है। और वो डिवाइड करने में हमने तीन कैटेगरी बनाई है। कितनी कैटेगरी बनाई है? थ्री। ठीक है, हमने कितनी कैटेगरी बनाई है? थ्री कैटेगरी हमने बनाई है। उन कैटेगरी में हमारे पास जो सबसे पहली कैटेगरी है बच्चों, वो है हर्ब्स। ठीक है, वो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो क्या है? हर्ब्स है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम जो सबसे पहली कैटेगरी है हर्ब्स, हम इसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम, जब भी हम हर्ब की बात करेंगे, हर्ब, तो जब भी हम इस वर्ड को सुनेंगे तो हमारे माइंड में एक इमेज आनी चाहिए, हमारे माइंड में एक इमेज आनी चाहिए। इमेज क्या आनी चाहिए? जो छोटे प्लांट होते हैं, स्मॉल जो प्लांट होते हैं, ठीक है, स्मॉल जो प्लांट होते हैं, हम बोलेंगे कि स्मॉल प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमें पता चल गया, व्हाट आर हर्ब्स? हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं, जो हर्ब्स होती हैं, इनकी स्टेम, स्टेम को कहते हैं बच्चों तना। ठीक है, स्टेम को हिंदी में अगर हमें पता होना चाहिए भी, ये भी जरूरी है, तो स्टेम को हम बोलते हैं तना। और इनकी जो स्टेम होती है ये बहुत सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट का मतलब बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। ठीक है, दूसरा, इनकी जो स्टेम होती है, अगर कोई पूछे स्टेम का कलर क्या होता है, ठीक है, तो आप बोलेंगे इनकी स्टेम का जो कलर होता है वो यूजुअली ग्रीन होता है, मतलब अधिकांश तो मैक्सिमम टाइम इनकी जो स्टेम होती है, स्टेम का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। दूसरा, इनकी जो स्टेम होती है, जो हर्ब्स के अंदर जो स्टेम होती हैं, ये सारी स्टेम्स क्या होती हैं? फ्लेक्सिबल होती हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। जैसे मान लो मेरे पास एक आयरन की रॉड है, ठीक है, और मेरे पास एक प्लास्टिक का पाइप है। अब ये आयरन की रॉड को अगर मैं ऐसे मोड़ना चाहूँ, मैं नहीं मोड़ पाऊंगा। लेकिन अगर प्लास्टिक का जो पाइप है, ये वाला, मान लो ये पाइप है प्लास्टिक का, इसको अगर मैं ऐसे मोड़ना चाहूँ, ये मुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको अगर मैं इस तरीके से मोड़ना चाहूँ, ये मुड़ जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि जो चीज़ बेंड हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल बोलते हैं, लचीली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लचीली। तो हर्ब्स की स्टेम क्या होती है? सॉफ्ट होती है। कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। और नेचर क्या होता है? फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइट की। अगर हम बात करें हाइट की, हाइट मतलब ऊंचाई, जो हर्ब्स प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट जिनको हम हर्ब्स कहते हैं, अगर हम उनकी हाइट के बारे में बात करते हैं तो इनकी हाइट क्या होती है? कम होती है। ठीक है, लेस लेस हाइट। इनकी हाइट क्या होती है? लेस होती है, मतलब बहुत कम हाइट के होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। या हम ये कह सकते हैं, जो हमारी ज़मीन है, ठीक है, जो हमारी ज़मीन है, यानी कि जो हमारा लैंड है, जैसे ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है, ये अर्थ है हमारा, ये अर्थ का सरफेस है, ग्राउंड है जहाँ हम चल रहे हैं। तो इसके इसके आसपास ही ग्रो करते हैं, इसके आसपास ही ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, इसके आसपास ही ग्रो करते हैं। बात समझ में आ गई? तो आप ये समझ चुके हैं कि हर्ब्स के बारे में कैसे डिफाइन करेंगे। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स। आप बोलेंगे स्टेम ऑफ हर्ब्स आर यूजुअली सॉफ्ट एंड कलर इज ग्रीन एंड दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। और तीसरा बोलेंगे, इफ़ यू सी द हाइट ऑफ हर्ब्स, द हाइट इज़ वेरी लेस। ठीक है, और दे यूजुअली ग्रो ऑन ग्राउंड, जमीन पर ग्रो करते हैं। को अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे यूजुअली ग्रो, यूजुअली ग्रोज ऑन ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पर ही उगते हैं। ठीक है, कहाँ उगते हैं? ग्राउंड पे ही उगते हैं। बात समझ में आ गई? अब अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, क्या क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो एग्जाम्पल हमारे समझ में आएगा। अगर हम देखो अगले पेज में हम खोलते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल किसके हम बात कर रहे हैं? हर्ब्स के एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। तो सोचो, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अब आप इसको पिक्चराइज करना, अपने मन में देखना कि तुलसी का प्लांट आपने देखा होगा, तुलसी का प्लांट, तो तुलसी का प्लांट इज एग्जाम्पल ऑफ हर्ब। अच्छा, तुलसी का प्लांट का एक अदर नेम भी होता है, जो आपको पता होना चाहिए। द प्लांट इज ऑल्सो नोन एज होली बेसिल। प्लांट का एक दूसरा नाम क्या होता है? प्लांट को होली बेसिल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ, आप याद रखिएगा, पुदीना। आपने पुदीना देखा होगा, पुदीने की चटनी वगैरह बनती है। ठीक है, पुदीना, तो पुदीने को हम बोलते हैं मिंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मिंट का प्लांट भी क्या है? ये भी एग्जाम्पल किसका है? हर्ब्स का है। तीसरा, ये धनिया आपने देखा होगा, धनिया, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, हिंदी को इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो समझ लो, इंग्लिश में लिख रहा हूँ धनिया।
और धनिया का अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करते हैं या इंग्लिश में नेम अगर हमें होता है तो इसको हम बोलते हैं कोरिएंडर। क्या बोलते हैं? कोरिएंडर, धनिया। ठीक है। और एक प्लांट का एग्जाम्पल मैं और आपको बताता हूँ, पालक। पालक की सब्जी आप खाते हैं, ठीक है, पालक की सब्जी आप खाते हैं। पालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पिनच। क्या बोलते हैं? स्पिनच। पालक को हम क्या बोलते हैं? स्पिनच बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब आपने किसके एग्जाम्पल देखे? ये सब एग्जाम्पल देखे आपने किसके? हर्ब्स के। बात समझ में? तो आप याद रखेंगे तुलसी, पुदीना, धनिया और पालक आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। इनके नाम याद रखेंगे, होली बेसिल, मिंट, कोरिएंडर और स्पिनच। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की, देखो लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है बच्चों? लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल हम किसकी बात कर रहे हैं? लाइफ साइकिल ऑफ हर्ब्स, HERB, लाइफ साइकिल ऑफ हर्ब की अगर हम बात करें। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? देखो ये जो बर्थ है, ठीक है, और ये जो डेथ है, देखो कोई भी लिविंग थिंग है, कोई भी लिविंग थिंग है तो उसकी क्या होगी? बर्थ होगी, और उसके बाद क्या होगी? उसकी डेथ होगी। तो बर्थ से लेके डेथ तक जो पूरा पीरियड होता है इसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं हम इसे? लाइफ साइकिल बोलते हैं, यानी कि लाइफ की साइकिल है। अब ये जो अगर हम हर्ब्स की बात कर रहे हैं, ये जो हमारे प्लांट्स हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, हर्ब्स, अगर हम इनकी हर्ब्स की बात कर रहे हैं तो इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है? शॉर्ट होती है। शॉर्ट होती है मतलब बहुत ज़्यादा लंबी लाइफ साइकिल नहीं होती है, ये कुछ समय के लिए जीते हैं। बात समझ में आ गई? ये कुछ समय के लिए जीते हैं। अब वो कुछ समय कितना होता है? ये कुछ महीनों के लिए जीते हैं, मंथ। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ हर्ब्स, तो आप कहेंगे इट इज यूजुअली इन मंथ। ये महीनों में होते हैं, महीनों में जीते हैं, उससे ज़्यादा ये नहीं जीते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब ये जो हर्ब्स हैं, हर्ब्स के बारे में आप समझ चुके हैं कि हर्ब्स क्या होती हैं, हर्ब्स के एग्जाम्पल आपने देखे और इनकी लाइफ साइकिल के बारे में देखा। अब हम आते हैं दूसरा जो कैटेगरी बनाई साइंटिस्टों ने प्लांट की, उसको हमने क्या बोला? श्रब बोला। क्या बोला हमने? श्रब, SHRUBS, श्रब्स बोला। ये सेकंड कैटेगरी है प्लांट्स की जो कि साइंटिस्ट ने बनाई है। अब ये जो श्रब्स होते हैं, इन श्रब्स के अंदर क्या ऐसी खासियत है जो हमने इनको उस कैटेगरी से निकाल के दूसरी कैटेगरी में लाके रख दिया है? सबसे पहली बात देखो, अगर हम बात करते हैं हाइट में, अगर हम बात करते हैं हाइट में, अगर हम बात करते हैं हाइट पे, तो सबसे छोटे जो होते हैं वो होते हैं हर्ब्स, ठीक है। उससे बड़े जो होते हैं वो होते हैं श्रब्स, और इससे बड़े जो होते हैं वो होते हैं ट्रीज। तो आपको एक पॉइंट तो ये मिल गया लिखने के लिए कि जो श्रब्स होती हैं वो हर्ब से बड़े होते हैं, लेकिन ट्रीज से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। आप समझ में होंगे, ठीक है। अब बात आती है इनकी स्टेम की। स्टेम मतलब मैंने आपको बता दिया तना। इनकी जो स्टेम है, इनका जो तना है वो कैसा होता है उस बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इनका जो तना होता है वो हार्ड होता है। अगर आप कंपेयर करें, याद करें, इससे पहले जो हमने लिखा था किसके बारे में? हर्ब के बारे में। उसका तना क्या था? सॉफ्ट था। इसका तना क्या है? हार्ड था, ठीक है। दूसरा, इसका तना क्या होता है? वुडी होता है। वुडी, वुडी मतलब लकड़ी वाला होता है। लकड़ी, जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी आपने देखी होगा, मजबूत लकड़ी, लकड़ी के दरवाजे आपके घर में होंगे तो देखा कैसे हार्ड होते हैं, उसी तरीके का इसका तना भी होता है, वैसे हार्ड होता है, वुडी होता है और हार्ड होता है। दो चीज़ आप समझ गए, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या होता है, इनका जो तना होता है, इनका तना जो होता है, जो ट्रीज वाला जो तना होगा, ट्रीज की जो स्टेम होगी, उससे कम हार्ड होगा। मतलब ये हार्ड तो है, ये वाला जो है श्रब्स का तना जो है हार्ड तो है, लेकिन अगर बात करेंगे ट्रीज के साथ तो ये ट्रीज से कम, लेस हार्डर होगा। बात समझ में आ गई? अब दूसरा क्या है, ये और ट्रीज अगर हम बात करते हैं, देखो स्टेम की अगर हम बात करें श्रब्स की, और स्टेम की बात करें हम ट्रीज की, तो जो ट्री है, जैसे मान लो ट्री है, ये ट्री ग्रो करेगा, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ से ट्री ग्रो करा, और ये ग्राउंड है, यहाँ से आपका श्रब ग्रो करी। तो जो श्रब होगा, तो श्रब में क्या होगा? ग्राउंड के पास में ही ब्रांचेज आ जाएंगी ये तने में। लेकिन जो ये ट्री होगा, ट्री में क्या होगा? ट्री बहुत ऊंचा जाएगा हाइट में, और उसके बाद बहुत ऊंचे जाके इसमें ब्रांचेज आएंगी। बात समझ आ गई? देखो ट्री और जो श्रब है, इसमें क्या सिमिलर है, क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको बताता हूँ। श्रब जो होगा, श्रब का जो तना है, स्टेम होगा, ये भी वुडी होगा और हार्ड होगा। और जो ट्री है, ट्री का भी क्या होगा? हार्ड होगा और वुडी होगा। लेकिन श्रब में जो ब्रांचेज आएंगी, जो ब्रांच आएंगी, ब्रांचेज आप जानते हैं, टहनियाँ जिनको हम बोलते हैं, शाखाएं हम बोलते हैं, ब्रांचेज होंगी वो ग्राउंड के पास में आ जाती हैं। लेकिन ट्री में क्या होता है, ये ब्रांचेज जो होती हैं ग्राउंड से बहुत ऊंचाई पे जाके ब्रांचेज आती हैं। बात समझ में आ गई? तो इसी वजह से जो श्रब्स होती हैं, इसी वजह से जितनी भी श्रब्स होती हैं ये हमें बुशी लगती हैं। बुशी, तो हम क्या बोल सकते हैं? BUSHY, बुशी। बुशी का मतलब क्या होता है? कांटेदार। बुशी का मतलब क्या होता है? कांटेदार। तो श्रब्स क्या होती है? श्रब्स क्या होती हैं? हर्ब से बड़ी होती हैं, ट्री से छोटी होती हैं। इनका स्टेम क्या होता है? हार्ड होता है और वुडी होता है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रीज का, तो ट्रीज का भी हार्ड होता है, वुडी होता है। लेकिन ट्रीज और श्रब में डिफरेंस ये है कि श्रब में जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड के पास में देखने को मिलती हैं, और ट्री में जो ब्रांचेस होती हैं ग्राउंड से काफी हाइट पे जाके देखने को मिलती हैं। अब ये ग्राउंड के पास में इसकी बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं, इसलिए श्रब जो होती है हमें बुशी लगती है। बुशी मतलब होता है झाड़ियों जैसी दिखती है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल में बच्चों सबसे पहला एग्जाम्पल, अगर आपने अपने मन में कुछ सोच के इमेज बनाई होगी, तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपके पास आएगा वो होगा रोज प्लांट, गुलाब का पेड़। गुलाब का पेड़ आपने देखा होगा, ठीक है, छोटी से नीचे से ही ब्रांचेस दिखना शुरू हो जाती हैं। कॉटन हो सकता है आपने देखा हो, नहीं देखा हो, अदरवाइज गूगल खोल के कॉटन प्लांट की इमेज देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा मेहंदी, मेहंदी लगाते हैं हाथों में, ठीक है, मेहंदी जो हाथों में लगाते हैं, मेहंदी का जो पेड़ है वो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब, ठीक है। और चौथा लेमन, नींबू का पेड़ तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, नहीं देखा होगा तो गूगल में देख लीजिएगा। तो लेमन का जो पेड़ है, ये सारे जो पेड़ है ये किसके एग्जाम्पल आपके? श्रब के।
बात समझ आ गई। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है, ये आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं श्रब्स, श्रब की लाइफ के ऊपर। अब हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं? श्रब की लाइफ स्पैन के ऊपर। श्रब की लाइफ स्पैन यानी कि ये कब तक जीवित रहता है, मतलब कितने समय तक जीवित रहता है। देखो ये सालों तक जीवित रहता है, सालों तक, ईयर्स। अब देखो एक पॉइंट आपने क्लियर, अभी अगर आपको ध्यान हो तो हमने पीछे की स्लाइड में हमने क्या देखा था, हमने बोला था कि जो हर्ब्स होती हैं इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, मंथ होता है। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं, जो श्रब्स होती हैं इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, ईयर्स होता है, ये सालों तक जीवित रहती है, ठीक है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें, इसकी हाइट कितनी होती है, इसकी हाइट कितनी होती है, ठीक है, इसकी हाइट यूजुअली होती है 1 से 3 मीटर तक, मीटर तक। अगर ऊंचाई की बात करें कितने ऊंचे होते हैं, तो आप कहेंगे 1 मीटर से लेके 3 मीटर तक जो भी प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रब जो बोलते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला जो कैटेगरी है प्लांट्स की उसको हम बोलते हैं ट्रीज। अगली कैटेगरी क्या है बच्चों हमारी, वो है ट्रीज, ठीक है। तो क्लासेस कैसी लग रही हैं बताइएगा कमेंट में, आप कमेंट नहीं करते हैं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ट्रीज, अब ट्रीज क्या होता है, जो सबसे बड़े है, ठीक है, जो सबसे बड़ी प्लांट है, तो बिगेस्ट, बिगेस्ट अमंग प्लांट्स, बिगेस्ट अमंग प्लांट। तो अगर आपसे कोई पूछे तो व्हाट आर ट्रीज, तो आप कहेंगे बिगेस्ट अमंग प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज, ठीक है। और ये बहुत टॉल होते हैं, ये तो कहने की मतलब बात है ही नहीं, ये तो टॉल होते हैं, बहुत ऊंची इनकी हाइट होती है, ठीक है। अब अगर बात करें इनके स्टेम की, तो मैंने आपको क्या बताया था, इनका स्टेम क्या होता है, हार्ड होता है। इनका स्टेम क्या होता है, हार्ड होता है। अच्छा ये हार्ड क्या है, श्रब से ज़्यादा हार्ड होगा, जो श्रब के स्टेम होगा उससे ज़्यादा हार्ड होगा। दूसरा, इनकी जो स्टेम होती है वो थिक होती है। थिक, थिक का मतलब होता है बच्चों मोटा, थिक का मतलब होता है मोटा। जैसे ये है, ये है, ये हो गया, और ये है, ये देखो मोटा तो ये भी है, ठीक है, मोटा तो ये, चलो ऐसे बना दे, ठीक है, मोटा तो ये भी है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा मोटा है, ये कम मोटा है। तो ये ज़्यादा थिक है, ये थिन है, थिन मतलब पतला होता है। और दूसरा क्या होता है, इसकी जो स्टेम होती है ये क्या होती है, वुडी होती है। आप समझ गए होगे, वुडी, थिक और क्या है, हार्ड है। ये 3 चीज़ें आपने ध्यान रखना है। अब देखो जो ट्री होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये ग्राउंड है हमारा, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड से हमारी स्टेम निकली, ठीक है, और ये ग्राउंड से हमारी स्टेम निकली, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, छोटी छोटी ब्रांचेस देखने को मिल गई ग्राउंड के पास में, तो आपने इसको क्या बोल दिया, श्रब बोल दिया, ठीक है। और ग्राउंड के पास से एक ये स्टेम निकली और बहुत ऊपर जाके इसमें ब्रांचेस देखने को मिली, ऊंची हाइट पे जाके, तो इसको आपने क्या बोल दिया, ट्री बोल दिया। बात समझे, ये तो आपको पता है, इससे पहले मैं बता दिया था। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो ये वाला हिस्सा है स्टेम का, जो ग्राउंड के पास में है, स्टेम का ये वाला हिस्सा जो कि ग्राउंड के पास में है, ट्री का स्टेम का वो वाला हिस्सा जो ग्राउंड के पास में है, इसको हम बोलते हैं ट्रंक। अगर आपसे पूछे व्हाट आर ट्रंक, तो व्हाट इज अ ट्रंक, तो आप बोलेंगे द स्टेम पार्ट ऑफ अ ट्री, द स्टेम पार्ट ऑफ अ ट्री विच लाइज क्लोज टू द ग्राउंड, स्टेम पार्ट ऑफ अ ट्री विच लाइज क्लोज टू द ग्राउंड इज कॉल्ड एज ट्रंक, ठीक है। अब जितनी भी ब्रांचेस निकलेंगी बच्चों, जितनी भी ब्रांचेस निकलेंगी, जैसे मान लो यहाँ तक का ट्रंक है आपका, ये सॉइल है, ये सॉइल है, नीचे मिट्टी का एरिया है, और यहाँ तक ये है, तो जो ट्री होगा, ट्री में ब्रांचेस ट्रंक के बाद निकलेंगी, ट्रंक से पहले कोई ब्रांचेस निकलेंगी। तो आपको ये पता हो गया कि ट्रीज में जो ब्रांचेस होती हैं वो कहाँ निकलती हैं, ट्रंक खत्म होने के बाद निकलती है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी एज की, अगर हम बात करते हैं इसकी एज की, यानी कि लाइफ की, अगर हम बात करते हैं ट्री की, ठीक है, लाइफ के हैं या लाइफ स्पेन के हैं, तो इसकी लाइफ स्पेन क्या होती है, ईयर्स होती है। ईयर्स मतलब सालों तक ही जीवित रहता है। बात समझ आ गई, ये ईयर्स सालों तक जीवित रहता है। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, तो एग्जाम्पल हम अगर देखते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमारे पास आता है वो है मैंगो, मैंगो ट्री आपने देखा होगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं नीम का पेड़ आपने देखा होगा, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करते हैं बैनियन मतलब बरगद, ठीक है, बैनियन मतलब बरगद का पेड़ आपने देखा होगा। चौथा अगर हम बात करते हैं पीपल, ये आपने देखा होगा। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ट्री के, चाहे मैंगो है, नीम है, बनियन है और पीपल है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ट्री के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब ये हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, देखो 3 कैटेगरी हमारे समझ में आ गई। पहली कैटेगरी हमारे पास क्या थी, हर्ब थी, हर्ब से बड़े क्या है श्रब, और श्रब से बड़े क्या है ट्री। तो तीनों कैटेगरी को हमने देख लिया है, हमने ये भी समझ लिया है कि कौन सी कैटेगरी में क्या फीचर होता है, ठीक है, और हमने इसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी क्लास आपने पढ़ी है, अगर आपकी क्लास पढ़ने के बाद आपके समझ में आ गया कि हर्ब क्या है और श्रब क्या है और ट्री क्या है, तो आप अपना जो पॉइंट है, जो व्यू है आपका, जो आपके समझ में आया है, उसमें यस और नो करके कमेंट जरूर करिएगा। और अगर क्लासेस अगर अच्छी लग रही है तो इनको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, जो कि आपकी क्लास से, आपके आसपास की क्लास के बच्चे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।